हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्नो सर्विस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अंकित केसरवानी। हम लोग वनडे एग्जाम की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने पिछले दो तीन लेक्चर समथिंग 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। इसमें हमने फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल उनके बारे में 50-50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे सेट में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट। ये भी एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत अच्छा पार्ट है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, यूपीपीएससी है, आपका आरओ है, एआरओ है, ये सारों बच्चों के लिए बेसिकली ये हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं ताकि वो बच्चों को हेल्प मिल सके। बच्चा परेशान रहता है कि कंप्यूटर कहाँ से करे, कैसे करें, तो उनके लिए हम हैं। हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, आप इन्हीं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। बाकी जब और भी क्वेश्चन हम मिक्स कराएंगे, पहले हम टॉपिक वाइज पे चल रहे हैं, टॉपिक वाइज कराने के बाद हम मिक्स सेट भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे हम कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट इज मेनली यूज फॉर। एमएस पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए। तो बेसिकली हम लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखिए नीचे आपके आंसर भी लिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सी एक्सटेंशन पावर पॉइंट को यूज करती है? डॉट डॉक्स, डॉट एक्सएलएसएक्स, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट टेक्स्ट। एक्सटेंशन मतलब जो फाइल सेव होती है तो एक्सटेंशन लग के सेव होती है। आप तो सिर्फ फाइल नेम लिखते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक लगा लेता है ताकि वो क्लियर कर पाए किस चीज की ये फाइल है। तो डॉट पीपीटीएक्स हमारा एज एक्सटेंशन होता है इसका पावर पॉइंट का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F1, F5, F7, F9, F5। आप F5 प्रेस करते हो तो आपकी जो स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन आपने बना रखी है वो पहली स्लाइड से रन होना स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से, वर्तमान मतलब क्या है कि जैसे जिसमें आप हो, मान लो आप पहले स्लाइड में हो या आप दूसरे स्लाइड में हो या आप तीसरे स्लाइड में हो, तो उसी स्लाइड से वो रन करे। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5। ठीक है ना, आंसर ए क्लियर है। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर। चित्र जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है? होम टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। इंसर्ट टैब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब जैसे अगर आपको स्लाइड बना रहे हो, आपको नई स्लाइड ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एम से हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं एक नई स्लाइड को। विच व्यू शोज ऑल स्लाइड टुगेदर। कौन सी व्यू सभी स्लाइड्स को एक साथ दिखाती है? नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शॉर्टर। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर हमारा सब सारी स्लाइड को शॉर्ट कर देता है लाइन बाय लाइन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सारी स्लाइड को एक साथ दिखाता है। द डिफॉल्ट फर्स्ट स्लाइड लेआउट इज। डिफॉल्ट पहली स्लाइड का लेआउट कैसा होता है? ब्लैंक होता है, टाइटल स्लाइड होती है, टू कंटेंट होता है, कंपेरिजन होता है। जब आप स्लाइड ओपन करते हो तो बेसिकली टाइटल स्लाइड खुल के आती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थीम, अ थीम इज अ थीम इन अ पावर पॉइंट मीन्स। पावर पॉइंट में थीम का अर्थ क्या है? ओनली अ फॉन्ट स्टाइल, केवल फॉन्ट शैली, ओनली एनिमेशन, अ प्रीडिफाइंड डिजाइन फॉर्मेट, अ फाइल फॉर्मेट। तो हमारा थीम क्या होता है? पहले से डिजाइन बनी बनाई होती है, उस थीम के फॉर्मेट पे हम लोग अपनी चीजों को सेट करते हैं। तो ऑप्शन सी, अ प्रीडिफाइंड डिजाइन फॉर्मेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखें,
ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू विच ऑब्जेक्ट, ट्रांजिशन किस पर लागू होता है, टेक्स्ट पर, पिक्चर पर, स्लाइड पर कि टेबल पर। बेसिकली ट्रांजिशन जो होता है वो हमारा स्लाइड में लगता है। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंजेस होती हैं तो हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं ताकि हमारा जो घूमता हुआ नाचता हुआ आता है ना, तो वो हमारा स्लाइड्स के बीच में आता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। एनिमेशन इज अप्लाइड टू, एनिमेशन किस पर लागू होता है, ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड, स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे, फाइल नेम पर, प्रिंटर पर या फोल्डर पर। जो स्लाइड्स के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट बनाए रहते हैं या लिखे होते हैं उस पे ही हम एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, चार्ट जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है। तो हम लोग जब चार्ट या पिक्चर या सेव वगैरह इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट टैब में करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंसर्ट टैब। शॉर्टकट की टू सेव अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस एस से फाइल हमारी सेव होती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो प्रेजेंटेशन आपने पहले से बना रखी है तो उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ से हम ओपन करेंगे और फाइल ओपन सर्च करके हम ओपन कर लेंगे। विच की इज यूज फॉर स्पेल चेक, स्पेल चेक करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है, F7, F7 हमारी कोई भी स्पेल चेक करने के लिए हम लोग की एज अ पावर पॉइंट में यूज करते हैं। विच व्यू इज यूज्ड फॉर एडिटिंग स्लाइड, स्लाइड संपादन के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रिंट व्यू, हैंडआउट व्यू। नॉर्मल व्यू, ठीक है ना, नॉर्मल व्यू हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। स्लाइड मास्टर इज यूज फॉर, स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है, वन स्लाइड ओनली, केवल एक स्लाइड, कॉमन फॉर्मेटिंग फॉर ऑल स्लाइड, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग चार्ट। स्लाइड मास्टर मतलब नाम समझ में आ रहा, स्लाइड का मास्टर मतलब अगर स्लाइड मास्टर पे आप कोई फॉर्मेटिंग चेंज करोगे तो वो आपकी सारी स्लाइड में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये स्लाइड मास्टर, जैसे सपोज करिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमने हेडर लगा रखा है, ये हमारा एक हेडर है, हमने इसको हर स्लाइड में लगाया, हमने इसको क्या किया है, स्लाइड मास्टर पे लगा दिया है, वो ऑटोमेटिक सारी स्लाइड्स पे हमारी वो कर दिया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी, कॉमन फॉर्मेटिंग फॉर ऑल स्लाइड। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू, व्यू। तो ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब। इंसर्ट हमारा क्या करता है, कोई भी स्लाइड नंबर को ऐड करने के लिए ये काम करता है। फूटर कैन कंटेन डेट एंड टाइम, तारीख और समय में फूटर में क्या हो सकता है, स्लाइड नंबर, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस। फूटर में क्या हो सकता है, नंबर भी, डेट भी लिख सकते हैं हम, नंबर भी लिख सकते हैं, स्लाइड नंबर भी, कुछ कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हम तीनों चीज लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी। विच कमांड इज यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड, स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है, डुप्लीकेट स्लाइड, रिपीट स्लाइड, क्लोन स्लाइड, कॉपी स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्लाइड लेआउट मीन्स, स्लाइड लेआउट का अर्थ क्या है, स्लाइड साइज, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, एनिमेशन स्पीड, फाइल टाइप। स्लाइड साइज की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, कैसा आप अरेंजमेंट लेते हो। ठीक है ना। नोट पेज व्यू इज यूज फॉर, नोट्स पेज व्यू का क्या यूज है, मतलब किस लिए उपयोग हम लोग करते हैं, स्पीकर नोट्स, प्रिंटिंग फोटोज, चेंजिंग थीम्स, एडिटिंग ऑडियो। बेसिकली हम लोग करते हैं स्पीकर नोट्स के लिए, स्पीकर नोट्स के लिए हम लोग नोट्स पेज व्यू का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टैब यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के थ्रू हम लोग अपने जो भी हाइपरलिंक वगैरह होता है वो लगाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। स्मार्ट आर्ट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम विच टैब, स्मार्ट आर्ट किस टैब से जोड़ा जाता है, किस टैब से जोड़ा जाता है, इंसर्ट टैब से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पिक्चर, स्मार्ट आर्ट वगैरह सब इसी में होते हैं।
विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल, तालिका टेबल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में हम लोग एज अ टेबल को जोड़ते हैं। कैन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो जोड़ा जा सकता है? हाँ, दोनों जोड़ा जा सकता है। यस। व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज प्रेजेंटेशन, पैकेज प्रेजेंटेशन का उपयोग किस लिए होता है? टू शेयर प्रेजेंटेशन फाइल, टू डिलीट स्लाइड, टू चेंज बैकग्राउंड, टू रन स्पेल चेक। व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज प्रेजेंटेशन, पैकेज प्रेजेंटेशन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? टू शेयर प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन साझा करने के लिए हम लोग पैकेज प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं ताकि हमारी फाइल पूरी एक बार में पहुंच जाए। शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, कोई शॉर्ट आपको प्रेजेंटेशन प्रिंट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है ना, प्रिंट करने के लिए। शॉर्टकट की फॉर अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, हम लोग कोई अंडू करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, ये हमने लास्ट एमएस वर्ड में भी कराया था, वर्ड में एक्सेल में भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। कंट्रोल प्लस जेड हमारा कोई भी चीज को वापस जाने के लिए, अगर हम आगे आ गए हमें वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडू आ सकते हैं। रीडू कंट्रोल प्लस वाई, ज्यादा हम पीछे चले गए वापस से आगे वाला हमें चाहिए था तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो हमारा रीडू भी आ जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर कट, कोई चीज कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी। कोई चीज कॉपी करनी है, कट कॉपी क्या है? कट एक जगह से आप उठाओगे, अगर कट किया आपने तो वहां से हट जाएगा वैल्यू, जहां पेस्ट करोगे वहां आएगा, पर कॉपी में दोनों जगह रहेगी, जहां से आप उठाओगे कॉपी करोगे वहां भी रहेगी, एज वेल एज जहां पेस्ट करोगे वहां भी आ जाएगा। तो किसका है? कॉपी का है, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी है, ऑप्शन बी। पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं। ये पिछली क्लास में भी मैंने कराया था, आप पिछली वीडियो हमारे देख सकते हो, उसमें मिलेगा आपको। सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की है कि सारा सिलेक्ट करना है कि सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाए तो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं, सारी स्लाइड वगैरह सिलेक्ट हो जाएंगी। विच टैब कंटेन द एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन किसमें होता है? एनिमेशन में होता है कि इंसर्ट में होता है कि रिव्यू में होता है, फाइल होता है, बेसिकली एनिमेशन में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थीम्स आर फाउंड इन विच टैब, थीम्स कहां मिलेगी? डिजाइन में मिलती है, डिजाइन टैब में थीम्स होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैकग्राउंड स्टाइल आर अवेलेबल इन विच टैब, बैकग्राउंड स्टाइल किस टैब में उपलब्ध होता है? डिजाइन, रिव्यू, स्लाइड सॉर्टर, इंसर्ट, डिजाइन में ही बैकग्राउंड स्टाइल भी आपको मिलेगा। हैंडआउट्स आर यूज फॉर, हैंडआउट का उपयोग किस लिए होता है? ऑडियंस कॉपीज, चेंजिंग फॉन्ट, एडिंग ऑडियोज, मेकिंग चार्ट। तो बेसिकली हमारा होता है ऑडियंस कॉपीज के लिए होता है, श्रोताओं के लिए पंक्ति जो बोलते हैं, हैंडआउट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच व्यू इज बेस्ट फॉर प्रीव्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का पूर्वालोकन करने के लिए कौन सा व्यू बेहतर है? रीडिंग व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड मास्टर, आउटलाइन व्यू। बेसिकली हमारा रीडिंग व्यू सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमें खुल के आता है रीड करने के लिए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा होता है। रिहर्स टाइमिंग इज यूज फॉर, रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस, प्रिंटिंग स्लाइड्स, एडिटिंग इमेजेस, चेंजिंग फाइल नेम। बेसिकली ये हम लोग स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, जैसे बहुत लोग करते हैं कि हम लोग टाइमिंग के हिसाब सेट करते हैं, तो रिहर्स के अकॉर्डिंग वो पहले से एक बार कर लेते हैं कि हाँ हमारा कितने टाइम में कौन स्लाइड हम बोल पा रहे हैं, कितने टाइम हम कर पा रहे हैं, तो बेसिकली हमारा स्लाइड टाइमिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। वेयर कैन स्पीकर नोट्स बी एडेड, स्पीकर नोट्स कहां जोड़े जा सकते हैं? नोट्स पेन पे, स्टेटस बार पे, टाइटल बार पर, रिबन में। नोट्स पेन पे हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। विच ऑप्शन चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड की ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प का यूज किया जाता है? लेआउट का, लेआउट में हम जाएंगे तो हमारा स्लाइड का ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पे मिलेगा। सॉरी, स्लाइड साइज दिखा रहा है। विच ऑप्शन चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन, अच्छा स्लाइड की ओरिएंटेशन पूछ रहा है, लेआउट ओरिएंटेशन नहीं पूछ रहा, सॉरी, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। A title slide usually contain,
टाइटल स्लाइड में सामान्यता क्या होता है? टाइटल एंड सब टाइटल, ओनली पिक्चर, ओनली टेबल, ओनली चार्ट। टाइटल एंड सब टाइटल होता है, ऑप्शन ए। आउटलाइन व्यू सोर्स, आउटलाइन व्यू क्या दिखाता है? टेक्स्ट आउटलाइन, प्रिंटेड पेज, साउंड इफेक्ट, स्लाइड ट्रांजिशन। बेसिकली टेक्स्ट को आउटलाइन करने के लिए हम लोग आउटलाइन व्यू का यूज करते हैं। पावर पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ, पावर पॉइंट किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज पेंट, गूगल ड्राइव, एडोब रीडर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट। विच फाइल टाइप इज द मॉडर्न पावर पॉइंट फॉर्मेट? पावर पॉइंट की आधुनिक फाइल प्रारूप क्या है? डॉट पीपीटी एक्स, बी। पीपीटी नहीं, डॉट पीपीटी एक्स है, आंसर बी। पावर पॉइंट इज मेजरली यूज टू क्रिएट, पावर पॉइंट मुख्यतः किसके लिए उपयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन स्लाइड, हम कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। विच टैब इज यूज टू एड कमेंट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कमेंट जोड़ने के लिए कौन सा टैब का उपयोग होता है? रिव्यू टैग। रिव्यू टैग में हम लोग कमेंट्स वगैरह यूज करते हैं लिखना। विच शॉर्टकट की क्लोज द करेंट प्रेजेंटेशन विंडो? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम लोग, कहां चला गया? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम लोग क्या करते हैं? करंट विंडो को क्लोज करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू अरेंज द ऑर्डर ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड? अरेंज, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट का क्रम बदलने के लिए कौन सा विकल्प का यूज होता है? अरेंज का। पैन खुल के आती है, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो आगे पीछे। नेक्स्ट, थैंक यू। तो गाइस ये हमारा आज का फोर्थ लेक्चर था जो हमने एमएस पावर पॉइंट का कंप्लीट किया। इसमें अप्रॉक्स हमने 50 क्वेश्चन आपको कराया है, अप्रॉक्स का 50 क्वेश्चन थे ही हमने वो कराया है। अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। एक अभी मैंने देखा, मैंने स्लाइड साइज, मैं पेज को ओरिएंटेशन के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लैंडस्केप, और उसके उसी में हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, तो एक ऑप्शन हमारा वो हो गया था, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन्हीं से पेपर में पूछा भी जाता है, जो बेसिकली आप लोग पेपर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो ऐसे ही अभी आपके सारे टॉपिक वाइज सेट्स हम सॉल्व करा रहे हैं, फिर लास्ट में मिक्स भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।